नमस्कार, आप देख रहे हैं मूवीपंथी। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉटस्टार पर नई आई कार्तिक आर्यन की साइको थ्रिलर फिल्म फ्रेडी की। फिल्म की शुरुआत होती है और फ्रेडी एक कैफे में एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है। लड़की आती है और बैठती है और जब हमें पता चलता है कि ये दोनों डेटिंग साइट पर मिले थे, लेकिन फ्रेडी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रहता, लड़कियों से बातचीत नहीं कर पाता। इसलिए उसका यह व्यवहार देखकर लड़की वहां से उठकर चली जाती है और ऐसा वो 5 सालों से कर रहा है। एक बार फिर वो निराश होकर घर जाता है। घर जाके बैठा ही रहता है, जब भी उसकी आंटी का कॉल आता है, जहां उसकी आंटी समझाती हुई नजर आती है कि तुम एक बच्चे नहीं हो लेकिन बच्चे की तरह हरकत करते हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडी बड़ा तो हो गया है लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों की तरह है। फ्रेडी चिनवाला, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है, जो सभी मरीजों का दांत बहुत अच्छी तरीके से देखता है और उनके साथ सही व्यवहार करता है। जब ही अगली रात उसे फिर से एक लड़की का कॉल आता है, जब वो बोलती हुई नजर आती है कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल देख चुका हूँ शादी.com पे और मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है, क्या हम मिल सकते हैं। फ्रेडी बहुत खुश होता है, फ्रेडी मिलने के लिए बुलाता है। लड़की मान जाती है और वो कैफे का एड्रेस कहते हैं, जहां फ्रेडी इंतजार करते करते थक जाता है लेकिन वो लड़की नहीं आती है। बगल के टेबल पर लड़कियां कुछ बात कर रही होती है। जब ही उसे पता चलता है कि उसके साथ उन लड़कियों ने प्रैंक किया है, यानी वो 5 साल से इसी कैफे में लड़कियों के साथ बैठता तो है लेकिन उनके साथ शादी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो लड़कियां उसके साथ एक तरीके से मजाक करती है और उससे वो काफी गुस्सा होता है। जब भी फ्रेडी और उसकी आंटी एक पार्टी में नजर आते हैं, जहां उसकी आंटी उसे समझाती हुई नजर आती है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, किसी लड़की से बात नहीं कर सकते। वो एक लड़की का इशारा करते हुए कहती है कि उससे जाओ बात करो। आंटी को पता होता है कि वो शादीशुदा है लेकिन वो उसे नहीं बताते कि वो शादीशुदा है और वो जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता ही है कि वहां उस लड़की का पति आ जाता है और उसे एक मुक्का मारता है और वो अपनी बीवी को भी खासा डांटता हुआ नजर आता है और वहां से ले जाता है। फ्रेडी अपनी आंटी से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसे पता होते हुए भी नहीं बताता है कि वो शादीशुदा थी। अगले दिन लड़की फ्रेडी के क्लिनिक पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर फ्रेडी काफी सरप्राइज होता है, इलाज करता है और कल फिर से उसको अपॉइंटमेंट दे देता है मिलने के लिए, क्योंकि उसका दांत निकालना पड़ेगा। फ्रेडी काफ़ी खुश होता है उस दिन, क्योंकि क्लिनिक में वो लड़की मिलने आती है। वो आगे के सपने भी देखना शुरू कर देता है, उसके साथ पारिवारिक माहौल एक तरीके से बनाने का शुरू भी कर देता है, सपने देखना। अगले दिन वो लड़की फिर से आती है, जिसे बेहोशी की दवा देकर फ्रेडी उसका दांत निकाल देता है। तभी फ्रेडी उसके एंट्री वाली कागज पे उसका एड्रेस देखकर उसके घर पर रात को पहुंच जाता है। इतने रात को घर पहुंचने पर उसका पति उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता है और खिड़की के पास ही करता है। तो ये सब फ्रेडी देखता है और वो काफ़ी अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है और बहुत गुस्से में नज़र आता है। तभी हमें फ्रेडी चिनवाला के फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है थोड़े समय के लिए, जहाँ उसके पिता उसकी माँ को मार देते हैं गोली और खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो सब वो अपनी आंखों से देख लेता है, उसके शर्ट पर खून के छींटे भी पड़ते हैं और ये सब वो देखकर वहीं से उसका दिमाग बिल्कुल हिल जाता है और वो एक तरीके से डिस्टर्ब रहता है हमेशा। अगले कुछ दिनों में उस लड़की का कॉल नहीं आता है, जिससे फ्रेडी काफ़ी नाराज़ हो जाता है। फिर उसे कॉल करते हुए नज़र आता है। तभी लड़की कहती है कि मैं क्लिनिक नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पति इसके लिए इजाज़त नहीं देते। वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं इसके बाद और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है। फ्रेडी, जो कि पहले काफ़ी निराश रहता था, फ्रस्ट्रेट रहता था, अब वो काफ़ी खुश रहने लगा है, अच्छे अच्छे कपड़े और अपने शरीर पर ध्यान देने लगा है। अगली रात फिर फ्रेडी उसके घर पे पहुंच जाता है, जहां उसका पति वॉक पे निकलता है। रात को बात करते हुए नजर आता है फ़ोन पे उस लड़की से और मिलने की इजाज़त मांगता है। लड़की हाँ कह देती है। उसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ और बढ़ने लगती है। दोनों फिल्म देखने जाते हैं, पार्क में घूमते हैं और जब ही फ्रेडी से पूछती हुई नज़र आती है लड़की कि तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक, तभी फ्रेडी कहता है कि अभी तक मेरी सोलमेट नहीं मिली है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। अगले दिन जब फ्रेडी उसके घर पे पहुंचता है तो उसके चेहरे पर काफ़ी निशान होते हैं। इसका मतलब उसका पति उसे फिर से मारपीट किया है उसके साथ, जिसे देखकर फ्रेडी काफ़ी नाराज़ होता है और ये दुख
उसके अंदर के साइको को और बाहर निकालने का काम करता है। जब भी वो दोनों अगले दिन पार्क में मिलते हैं और यहाँ फ्रेडी एक बात कहता हुआ नजर आता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थी, यानी उसके पति को मारने की प्लानिंग करते हैं दोनों। लेकिन फ्रेडी कहता है कि सिर्फ मैं मारूंगा, तुम इसमें शामिल नहीं होगी। और दोनों फैसला करते हैं कि एक हफ्ते के लिए वो दोनों नहीं मिलेंगे। एक बंदूक भी लेता है फ्रेडी, जिसे नाइट में यानी रात में जब वो वॉक पे उसका पति निकलता है तो वही मारने की प्लानिंग होती है, लेकिन उसके गाड़ी से ही उसकी मौत हो जाती है, यानी उसकी गाड़ी उस पर चढ़ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपने गांव फार्म हाउस पे चले जाता है, जहां वो बहुत खुश होता है। क्योंकि उसके बीच का रोड़ा यानी उस लड़की का पति अब मर चुका है। उसका पति रुस्तम ईरानी मर चुका है। पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि गाड़ी जब चढ़ी थी रात को उस समय बारिश तेज हो रही थी और वहां कोई दूर दूर तक मौजूद नहीं था। जब भी फ्रेडी उस लड़की के दरवाजे पर पहुंचता है खुशी खुशी कि अब हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ खुलता है कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड अंदर से दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर फ्रेडी काफ़ी शॉक हो जाता है। और यहाँ पता चलता है कि लड़की ने फ्रेडी का इस्तेमाल किया अपने पति को मरवाने के लिए। वो एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी, फ्रेडी एक मोहरे की तरह उसे यूज किया और अब वो फ्रेडी को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, फिर मुझे कभी दोबारा मत दिखना, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी कि मेरे पति रुस्तम का तुमने खून किया है। उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी को मारता हुआ नजर आता है और लड़की कहती हुई नजर आती है कि उसके रेस्टोरेंट पे उसका नज़र था, यानी लड़की वो चाहती थी कि उसकी सारी जायदाद जो हो उसके नाम हो जाए, इसीलिए वो अपने पति को मरवाना चाहती थी, लेकिन किसी ऐसे के तलाश में थी जो उसका खून कर सके। और वो तलाश खत्म होती है फ्रेडी पर जाके उस लड़के को ढूंढती है और फ्रेडी के हाथों अपने पति का कत्ल करवा देती है। फ्रेडी अपने घर जाकर काफ़ी टूटा हुआ महसूस करता है, रोता हुआ नजर आता है। इसके बाद फ्रेडी वो सारे कपड़े जला देता है जो पहनकर वो उस लड़की के साथ रहा था। इसके बाद वो अपने क्लिनिक तो जाता है, इलाज तो करता है लोगों का, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ लगता है। इसके बाद वो उस लड़की के रेस्टोरेंट में जाता है और फालूदा ऑर्डर करता है। उसे देखकर पीता हुआ नजर आता है। जब भी वो दोनों लड़की और उसका बॉयफ्रेंड नाराज होते हैं, लड़के का बॉयफ्रेंड फालूदा में थूक भी देता है, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है क्योंकि अंदर से वो इतना टूट चुका था। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता हुआ नजर आता है फ्रेडी को कि तुम लड़की को स्टॉक कर रहे थे इतने दिनों से, मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो मैं अगर पुलिस में दे दूं तो तुम्हारे ऊपर रुस्तम का मर्डर केस का चार्ज लग सकता है। जब भी फ्रेडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये लड़की अगर सॉरी बोल देगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो लड़की सॉरी बोलती हुई नहीं नजर आती है। जब भी फ्रेडी अंदर से बहुत टूट चुका था और गुस्सा हो चुका था, अब वो प्लानिंग करता है उस लड़की को बर्बाद करने की। उसके घर का नकली चाबी बनवाता है और उन दोनों के बाहर जाने पर उसके घर में घुसकर उसके खाने में नींद की गोली मिला देता है और ब्यूटी क्रीम में बर्तन धोने वाले लिक्विड मिला देता है, क्योंकि इससे वो एलर्जी होती है। जब लड़की उसके क्लिनिक में आई थी तब उसने बात बताई थी कि उससे इससे एलर्जी है, तो उसके में डाल देता है। लड़की जब वापस घर पे आती है, क्रीम को लगाती है और खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। जब भी फ्रेडी रात को दोनों के घर पहुंचता है और उन दोनों के फ़ोन से वो सारे सबूत मिटा देता है और उन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि दोनों गहरी नींद में सोते रहते हैं और उस लड़के को तो 2-3 थप्पड़ जड़ता भी है वहाँ पे, नींद में इतना रहता है क्योंकि वो ओवरडोज दे देता है नींद की गोली का उनके खाने में। लड़की जब उठती है तो उसके चेहरे पर काफ़ी लाल लाल धब्बे पड़ चुके थे, यानी एलर्जी से उसका पूरा फेस बर्बाद हो चुका था। अब वो जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे ही गाड़ी में जाते हैं उनका ब्रेक फेल हो चुका था, यानी फ्रेडी ने गाड़ी का ब्रेक भी फेल कर दिया था और वो मरते मरते बचते हैं। फ्रेडी उनके रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ पे छिपकली निकलने की बात कहता है खाने में, जिससे उनका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, यानी फ्रेडी के अब बदले की शुरुआत हो चुकी थी। जब ही लड़की को शक होता है कि ये सारा काम जो उसे परेशान करने का कर रहा है वो कोई और नहीं फ्रेडी कर रहा है, और वो दोनों पहुंच जाते हैं फ्रेडी के घर पे। लेकिन फ्रेडी ने पहले ही पुलिस को कॉल कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों यहाँ आएंगे और उसे पीटेंगे भी। उसे पीट कर उसके मुंह से खून निकाल देते हैं। जब ही गेट पर पुलिस आ जाती है, जब ही लड़की पुलिस को सारा सच बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ, इसने मेरे पति का खून कर दिया और
मेरे रेस्टोरेंट में जाकर छिपकली निकलने की बात कही, मेरा रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, मेरे फेस क्रीम में एलर्जी वाली दवाई मिला दी, मुझे ये स्टॉक करता था, ऐसी ऐसी बातें कहती है। लेकिन पुलिस बोलता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, और वो सबूत दिखाने की कोशिश करते हैं तो सारे मैसेजेस, सारे फोटो डिलीट हो चुके थे। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देता हुआ नजर आता है कि ये अच्छे नागरिक हैं, डॉक्टर हैं, इन्हें परेशान न किया जाए। अगली रात जब फ्रेडी घर पहुंचता है तो उसके सारे घर के सामान टूटे फूटे रहते हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड उसके घर पे जाता है और उसके घर पे फ्रेडी के दोस्त जो कछुआ रहता है दोस्तों, उसे चुरा लेते हैं और सारा घर तोड़ फोड़ कर देते हैं, यानी उसके दोस्त कछुए को वो मार देते हैं। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उस कछुए का नाम हार्डी होता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उससे बहुत वो क्लोज था, उसका बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, जिसे सीसीटीवी में देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कछुए को ले जाता हुआ नजर आता है और वो बोलते हुए नजर आते हैं कि वो उसका सूप बनाकर पी लिए। जब ही वो अपने गांव कॉल करता हुआ नजर आता है, रामू काका के पास बोलता है कि फार्म हाउस साफ कर देना, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। यहाँ से उसका क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों, और वो प्लानिंग करता हुआ नजर आता है उन दोनों को मारने की। एक भिखारी को कुछ पैसे देकर पुलिस में बुलवाता है कि रुस्तम यानी उस लड़की के पति का जो मर्डर किया गया था गाड़ी से, वो कोई और नहीं डॉक्टर ने किया था। जी हाँ, फ्रेडी का नाम लेता है भिखारी, और ये वो कहते हुए नजर आते हैं। जब पुलिस वाले फ्रेडी के क्लिनिक पहुंचते हैं तो फ्रेडी कहता हुआ नजर आता है कि जी हाँ, गाड़ी से तो मेरे ही मरे हैं, लेकिन मैं नहीं चला रहा था उस समय, वो लड़की गाड़ी मेरी ले गई थी और उसका बॉयफ्रेंड ये सारा कारनामा कर चुका है। यानी सारा इल्जाम वो उस लड़की और उस लड़के पर डाल देता है। और जिस दिन उसके रात में नींद की गोली मिलाए थे, उसी दिन उसके फ़ोन से एक मैसेज भी सेंड कर देता है अपने फ़ोन पे कि मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा रही हूँ। और ये मैसेज वो लड़की नहीं भेजती है, खुद फ्रेडी उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पर भेज देता है और वो उसे सबूत के तौर पर दिखाता है। तो पुलिस यकीन कर लेती है कि ये कत्ल कोई और नहीं, वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड ही किया है। पुलिस उस लड़की को और लड़के को कॉल करता हुआ नजर आता है और बुलाता है पुलिस स्टेशन की एक इंक्वायरी है। लेकिन उसके बाद फ्रेडी का कॉल आता है और ये बोलता है कि तुम्हारे पास, फ्रेडी कहता हुआ नजर आता है कि मैंने पुलिस को बता दिया है कि रुस्तम यानी तुम्हारे पति का कत्ल तुम दोनों ने मिलकर किया है। ये वो मना करते हुए नजर आती है। तभी वो कहता है मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, अगर तुम्हें बचना है तो तुम मेरे पास आ जाओ, सॉरी बोल देना। और हाँ, एक बात और, एक बड़ा सा सूटकेस लेके जरूर आना। ये एड्रेस उसके गांव का यानी उसके फार्म हाउस का होता है, जहां वो दोनों पहुंच जाते हैं, लड़का लड़की, जहां पहले से ही फ्रेडी मौजूद रहता है। फ्रेडी के पास एक गन होती है जिसको लड़की उठा लेती है और उस पर तान देती है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती और यहीं वो दोनों को बेहोश कर देता है बिजली वाले शॉक से और दोनों बंध जाते हैं। यानी उन दोनों को बांधकर दोनों के दांत निकालने की प्लानिंग में रहता है डेंटिस्ट फ्रेडी। लड़की से पहले बात करते हुए नजर आता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ मैंने भविष्य के सारे सपने देख लिए थे और तुमने इस तरह मेरा इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल गलत था। और लड़के को कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें मेरे दोस्त कछुए को नहीं मारना चाहिए था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। और दोनों के सभी दांत निकाल कर उन्हें जिंदा दफन कर देता है फ्रेडी। दोनों तड़पते रहते हैं लेकिन उन पर रहम नहीं करता। इधर पुलिस उन दोनों के घर पहुंचती है, क्योंकि वो दोनों पुलिस स्टेशन नहीं आते हैं तो दोनों के घर में कोई नहीं मिलता। सीसीटीवी में एक फुटेज जरूर दिखती है जहां से वो दोनों बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। किसके साथ? बड़े से सूटकेस के साथ जो फ्रेडी मंगवाया था, यानी वो उसके प्लानिंग का हिस्सा था कि बड़ा सा सूटकेस जब वो लेके आएंगे तो ये वीडियो रिकॉर्ड होगा सीसीटीवी में। पुलिस जब उनके घर पर पहुंचेगी तो उन्हें शक होगा कि वो कहीं लंबी छुट्टी के लिए गए हैं, यानी भाग गए हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि वो फ्रेडी से मिलने आए थे, यानी उन दोनों का फ़ोन तो स्विच ऑफ जाता ही है और उन दोनों के पास अब पुलिस के पास सबूत था कि वो दोनों लंबी वैकेशन पे चले गए हैं। अंत में फ्रेडी उन दोनों के कब्र पर सोता हुआ नजर आता है और हंसता हुआ नजर आता है और यहीं फिल्म हो जाती है समाप्त।